Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine and fresh by the grace of Almighty Allah. तो आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मल्टीप्लिकेशन ट्रिक जो कि है 999, 999 एंड 9999 से रिलेटेड। ठीक है, इन डिजिट्स को अगर आपने मल्टीप्लाई करना है किसी भी नंबर से तो एक बहुत ही इजी ट्रिक जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ उसको फॉलो करते हुए आप विदाउट एनी मल्टीप्लिकेशन, विदाउट एनी रफ वर्क, आप चंद ही सेकंड्स के अंदर इसका आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अपनी उस ट्रिक की तरफ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिंगल डिजिट यानी कि 9 से। ठीक है, यहाँ मैं ले रही हूँ एक वैल्यू, जैसे कि अगर हमें मल्टीप्लाई करना है 4 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, हम किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 4 है हमारे पास, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें 4 से प्रीवियस डिजिट लिखना है। 4 से प्रीवियस वैल्यू क्या होगी, 3 होगी ऑब्वियसली, तो हमने यहाँ लिखा 3। ठीक है जी। अच्छा, अब हमें जो नेक्स्ट वैल्यू है वो क्या लिखनी है, वो नेक्स्ट वैल्यू हमें ऐसी लिखनी है कि इस 3 के अंदर उस वैल्यू को प्लस करें तो हमारा आंसर 9 आए। ठीक है, तो ऐसी वैल्यू कौन सी है, 3 में हम कौन सा नंबर ऐड करें कि वो 9 बन जाए। यकीनन वो नंबर है 6। ठीक है, 3 + 6 9 हो गया। तो हमें यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो मल्टीप्लिकेशन का मिल चुका है। यहाँ मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। ठीक है, जैसे कि हमारे पास है 7 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, यही ट्रिक फॉलो करेंगे हम। 7 से पहले कौन सा नंबर आता है, 7 से पहले आता है 6। ठीक है, अब 6 के अंदर हमें ऐसा नंबर ऐड करना है कि वो क्या बन जाए, 9 बन जाए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, 6 7 8 9, इट मीन्स 3। अगर हम 6 में 3 प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, 9, यानी कि 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, हमारा आंसर आ चुका है 63। ठीक है, यही ट्रिक हम फॉलो करेंगे जब हमारे पास यहाँ 99 या फिर आगे की वैल्यूज हों। तो चलें अब मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ 99 से। ठीक है, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी वैल्यू को। जैसे यहाँ मैं 24 ले रही हूँ, 24 मल्टीप्लाई बाय 99। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ हमारे पास है 24 से प्रीवियस वैल्यू कौन सी होगी, यकीनन वो होगी 23। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जितनी वैल्यूज हैं उतने हमारे पास डिजिट यहाँ अभी और आने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 9 और 9 यानी कि 2 डिजिट्स हैं हमारे पास। अच्छा जी, अब 2 में, इस 2 में हमें एक ऐसा नंबर ऐड करना है कि वो 9 बन जाए। ठीक है, वो नंबर होगा यकीनन 7। 7 + 2 9। इसी तरह इस 3 में हमें ऐसा नंबर ऐड करना है कि वो भी क्या बन जाए, 9। 3 में हम क्या प्लस करेंगे कि वो 9 बन जाए, 3 में हम प्लस करेंगे 6। ठीक है, 6 + 3 9, 2 + 7 9, 3 + 6 9। ये हमारा आंसर जो है मल्टीप्लिकेशन का आ चुका है। आपने देखा ये कितनी इजी ट्रिक है। इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, पहले जो हमारे पास यहाँ वैल्यू है उससे एक डिजिट प्रीवियस वैल्यू लिखनी है। ठीक है, और फिर क्या करना है, जो भी हमारे पास यहाँ वैल्यू आए उसे आपने ऐसे डिजिट ऐड करने हैं उसमें आगे जाके कि वो 9 की वैल्यू बन जाए। ठीक है, यहाँ मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाती हूँ कि अगर हमारे पास यहाँ वैल्यू जो है वो सिंगल डिजिट में है तो हम क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास यहाँ सिर्फ और सिर्फ 4 है सिंगल डिजिट में और हमें उसे मल्टीप्लाई करना है 99 से। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई का आंसर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास है 4, तो 4 से पहले क्या होगा, 3 होगा। ठीक है ना, तो हमने यहाँ लिखा 3। लेकिन यहाँ सिर्फ 3 नहीं आएगा। सिर्फ 3 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ हमारे पास हैं 2 डिजिट्स, इसलिए हमारे पास यहाँ पे भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट्स आने चाहिए स्टार्ट में। ठीक है ना, आप क्या करेंगे, जब यहाँ सिर्फ सिंगल डिजिट है तो हम इससे पहले लगा देते हैं 0। ठीक है, जब हमने यहाँ पे 0 लगा दिया, 0 4 से पहले क्या आएगा, 0 3 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है हमें, 0 में सबसे पहले कौन सा नंबर ऐड करना है कि वो 9 बन जाए, यकीनन वो 9 ही है, 9 + 0 9। ठीक है ना, अब इसी तरह हमें क्या करना है, 3 में कौन सा नंबर ऐड करना है कि वो 9 बन जाए। 3 में हम क्या ऐड करेंगे कि वो 9 बन जाए, वो नंबर है 6। ये देखा, ये आपने आंसर जो है इसका आ चुका है 396। ठीक है, चलें अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मैं लूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन में जो वैल्यू अपने पास वो है 742 मल्टीप्लाई बाय 9 9 एंड 9। ठीक है, तो 742 से प्रीवियस वैल्यू क्या होगी, 7
41। ठीक है, अब क्या करना है, 7 में कौन सा नंबर ऐड करूंगी कि वो 9 बन जाए, 7, 8 एंड 9, यानी कि 2 ऐड करूंगी तो ये दोनों बन जाएंगे 9। अब 4 में मुझे यहाँ क्या ऐड करना है कि वो 9 बन जाए, 4 में मैं ऐड करूंगी 5, तो वो ये दोनों बन जाएंगे 9। इसी तरह अब मुझे लास्ट वाला यानी कि 1 में क्या ऐड करना है कि वो 9 बन जाए, 1 में मैं ऐड करूंगी 8, तो ये दोनों बन जाएंगे 9। ये हमारा आंसर जो है ये आ चुका है। आपने देखा कि कोई मैंने इसमें रफ वर्क नहीं किया, वरना इसका आपको पता है 3 डिजिट का कितना लंबा सा रफ वर्क होता है, लेकिन मेरा आंसर जो है फिर भी आ चुका है। अच्छा, यहाँ मैं आपको जो इसका 6 पार्ट बता रही हूँ वो यहाँ कर रही हूँ। एक वैल्यू है 253, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 999। ठीक है, क्या करेंगे अब हम इसमें, हमारे पास है 253, 253 से प्रीवियस वैल्यू हमें लेनी है। यहाँ पे 253 से प्रीवियस वैल्यू होगी 252। अब क्या करना है, आपको पता है इन तीनों वैल्यूज में हमें ऐसा ऐसा नंबर ऐड करना है कि वो 9 बन जाए। 2 में हम क्या नंबर ऐड करेंगे कि वो 9 बन जाए, वो यकीनन है 7। 5 में कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि वो बन जाए 9, वो है 4। और 2 में कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि वो बन जाए 9, वो है 7। तो ये देखिए हमारा आंसर जो है वो आ चुका है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल करेंगे हम यहाँ। अगर हमारे पास सिर्फ यहाँ 2 डिजिट्स हैं, लाइक 45 मल्टीप्लाई बाय 999, तो हम इसका आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए मैंने अभी आपको बताया इस क्वेश्चन में कि अगर हमारे पास यहाँ 3 डिजिट्स हैं तो यहाँ पे भी हमें 3 डिजिट्स ही चाहिए, लेकिन यहाँ तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लगा देंगे एक अदद 0। ये हो गया 045। 045 से प्रीवियस वैल्यू कौन सी होगी, 044। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इस 0 में ऐसा नंबर ऐड करना है कि वो बन जाए 9। ठीक है, तो 0 + 9 आपको पता है, इसलिए हमें 9 ही ऐड करना पड़ेगा। 4 में हम एक नंबर ऐड करेंगे कि वो 9 बन जाए, वो कौन सा नंबर है, 5। इसी तरह यहाँ पे भी 4 है, इसको 9 बनाने के लिए हम इसमें 5 ऐड करेंगे और ये हमारा आंसर जो है देखिए आ चुका है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी इसी ट्रिक को फॉलो करते हुए हम किस तरह 9999 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर यहाँ क्वेश्चन है 5246 मल्टीप्लाई बाय 999 एंड 9। ठीक है, हमारे पास यहाँ ऑलरेडी 4 डिजिट्स हैं तो हमें कहीं एक्स्ट्रा 0 लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी मल्टीप्लायर में भी हमारे पास 4 ही डिजिट्स हैं। तो यहाँ है हमारे पास 5246। इससे प्रीवियस अगर हम एक डिजिट बैकवर्ड जाते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5245। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है, इस 5 को हमें 9 बनाना है। 9 बनाने के लिए हम इसमें क्या कौन सा नंबर ऐड करेंगे, वो करेंगे हम ऐड 4। इसी तरह इस 2 को भी हमें 9 बनाना है, तो इसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे 7। ठीक है, अब हमें इस 4 को जब 9 बनाना है तो उसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे 5। और यहाँ हमारे पास लास्ट में है 5, इसको 9 बनाने के लिए हम इसमें क्या ऐड करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे 4। तो ये हमारा इतना बड़ा सा आंसर जो है आ चुका है। अगर इस क्वेश्चन को हम रफ वर्क में करते हैं तो आपको पता है इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो कितनी लॉन्ग होती है और कितना मुश्किल से जो है वो इसका आंसर जो है वो हम फाइंड आउट करते। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ये ट्रिक आप फॉलो कर सकते हैं जब भी आपके पास ये जो डिजिट आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं वो हों। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।